अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन का पहला लॉ। आपको न्यूटन की 3 इक्वेशंस मैंने सिखा दी हैं। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियोस आती रहें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब करें। अच्छा, आज हम सीखने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला लॉ मोशन का क्या कहता है? देखिए, न्यूटन कहता है अगर कोई बॉडी मिसाल तौर ये बॉडी ए है, अगर ये मोशन में है तो ये बॉडी हमेशा मोशन में ही रहेगी, स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी, स्टेट ऑफ मोशन में। लेकिन अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो इट कंटिन्यूस इन रेस्ट पोजीशन। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी continuous is state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी रेस्ट, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट कंटिन्यूस करती है या यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट कंटिन्यूस करती है। कौन सी लाइन में? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन के अंदर until and unless, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? उस वक्त तक बॉडी हमेशा कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन में रहती है या यूनिफॉर्म मोशन में रहती है जब तक वो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। इस लॉ का दूसरा नाम इनर्शिया भी है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। इनर्शिया ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट ड्यू टू इट्स। इसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है? टेंड्स टू continuous its state of motion, उसकी मोशन की स्टेट और स्टेट ऑफ रेस्ट। या तो मोशन वाली स्टेट को कंटिन्यूस करने की कोशिश करता है या रेस्ट वाली स्टेट को कंटिन्यूस करता है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज अ रेजिस्टेंस। इनर्शिया क्या है? एक रेजिस्टेंस है टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टेट करने के लिए मुखालफत करती है। मुखालफत वाली प्रॉपर्टी है। मुखालफत करती है ये के स्टेट में। लेकिन अब एक बॉल को हमने फेंका ऊपर, अगर बॉल को यहाँ से ऊपर भेजा हमने, बॉल जाहिर सी बात है ये बॉल ऊपर गया, यहाँ आकर फिर वापस आएगा। तो ये तो न्यूटन का कानून गलत हो गया। लेकिन क्या न्यूटन कहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, इस पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही? फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर अप्लाई हो रही है, जिस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसकी वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। ये भी न्यूटन ने ही बताई थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई करें, इसलिए ये हमेशा मोशन में नहीं रहती। एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सी है? ग्रेविटी है, दूसरी फ्रैक्शन है। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई ऑन कार व्हील्स पर जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होती है? फोर्स ऑफ फ्रैक्शन
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेल्प्स टू स्टॉप अ कार। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करती है? हेल्प करती है कार को रोकने में। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।